धमतरी से खबर है जहां पे शिक्षक को स्कूल का हाल दिखाना भारी पड़ गया है। शिक्षा अधिकारी ने बिना बात किए सस्पेंड कर दिया है। शिक्षक ने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया था स्कूल का हाल और शिक्षक ने लिखा था, तो शिक्षक ने लिखा था, फटी किताबों से पढ़ रहे हैं बच्चे। शिक्षक ने जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल उठाए थे और स्टेटस पर लिखा था, क्या हम राज्य उत्सव मनाने लायक है, क्योंकि बीते दिन ही रजत उत्सव प्रदेश ने मनाया है। 25 साल पूरा कर चुका है छत्तीसगढ़, लेकिन इसके बावजूद देखिए आज भी जो शिक्षा की लौ जला रहे हैं टीचर्स, जो बच्चों को गढ़ रहे हैं, क्योंकि टीचर्स राष्ट्र के निर्माता, वो उन्हीं बच्चों की बदहाली को दिखाते हुए इस जिम्मेदार टीचर ने स्कूल के हाल को बयां किया था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टेटस लगाकर, और उसका खामियाजा देखिए किस तरीके से भुगतना पड़ा है। शिक्षा अधिकारी ने सस्पेंड कर दिया है टीचर को। इस वक्त मौजूद है धमतरी जिले के नारी में, जहां पर एक शिक्षक ने बच्चों के हित में कार्य करने का सोचा और उनके ऊपर निलंबन की गाज गिर चुकी है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि नवीन प्राथमिक शाला के शिक्षक ढालूराम साहू ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर 31 अक्टूबर के दिन एक ऐसा मैसेज डाला था। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक मैसेज लिखा था कि बच्चों की बुक है जो उनके पास पहुंच नहीं पाई है। 5 महीने बीत चुके हैं उनके शिक्षक सत्र में। काफ़ी ज़्यादा उन्हें बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत हो रही है और बच्चे जो है फटे किताब लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने व्हाट्सएप में अपनी जो नाराज़गी जाहिर करते हुए स्टेटस लगा दिया था। लेकिन उनको निलंबन की उसके ऊपर जो है गाज इसलिए गिर गई कि किसी व्यक्ति ने उनके स्टेटस को स्क्रीनशॉट मारकर संबंधित अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी तक ये जो स्टेटस है वो पहुंचा दिया, जिसके बाद मामला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में आया और शिक्षक को जो है निलंबित कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस शिक्षक ने बच्चों के हित में सोचा, लेकिन उनके ऊपर इतनी बड़ी जो है गाज निलंबन की नहीं गिरनी चाहिए थी, लेकिन हित में सोचने वाले शिक्षक के ऊपर एक बड़ी गाज गिर चुकी है। फिलहाल परिवार और जो शिक्षक हैं वो काफी ज्यादा चिंतित हैं। फिलहाल शिक्षक चाहते हैं कि जिस स्कूल में वो पदस्थ हैं वहाँ के बच्चों को जल्द जो है उनकी जो बुक है वो उपलब्ध करा दी जाए, ताकि उनकी शिक्षा जो है अच्छे से हो सके। और ये जो शिक्षक चाहते हैं कि उनकी जो निलंबन की कार्यवाही की गई है उसे बहाली की जाए। धमतरी से एनडीटीवी के लिए पूनम शुक्ला। मैं शासकीय नवीन प्राथमिक शाला नारी में सहायक शिक्षक एलबी के रूप में पदस्थ हूँ। सर, ऐसा क्या हुआ था कि आपके ऊपर निलंबन की जो है गाज गिरी? ऐसा आपने स्टेटस लगाया था? मैं बच्चों को पुस्तक नहीं दिया, इससे बहुत दुखी था। तकलीफ मुझे पीड़ा होता था कि 5 माह हो गया लेकिन शासन को इस पर कोई ध्यान नहीं है, और उसी के चलते मैं अपनी पीड़ा स्टेटस में डाल दिया। स्टेटस में आपने क्या कुछ लिखा था कि सामने वाले ने आपका स्टेटस को स्क्रीनशॉट मार के उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया था? मैं स्टेटस में लिखा था कि अभी तक बच्चों को पूर्ण पुस्तक नहीं मिला है, इसके जिम्मेदार कौन है। जब तक बच्चों को पुस्तक नहीं मिल जाता तब तक सहायक शिक्षक से लेकर के डीओ, बीओ, कलेक्टर और माननीय शिक्षा मंत्री का वेतन रोक देना चाहिए। ये कितने दिन हो गए सर इसी पीड़ा से जो बच्चे हैं और वहाँ के जो टीचर हैं ये परेशानियों से जूझ रहे हैं? अब ये तो शुरू से 1-2 माह तो देखें कि चलो लेट होता है करके, लेकिन 5-5 माह हो गया तो तकलीफ बढ़ते गया। और कहीं ना कहीं शासन को चाहिए कि इसका संज्ञान लेना चाहिए। और मैं संतुष्ट होने को बार बार बोलता रहता था कि सर पुस्तक की व्यवस्था कीजिए, बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत होते हैं। और अभी जो बच्चों के पढ़ाई की जो दक्षता है, पढ़ने की दक्षता है, वो कम होती जा रही है। सर, कितनी तकलीफ होती होगी कि बच्चे पढ़ना तो चाह रहे हैं, शिक्षक पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन वो जो बुक है उनके पास इतना समय बीत जाने के बाद भी आज तक पहुंच नहीं पाई। उसको लेकर कितना कुछ दिक्कतें को सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत तो बहुत है मैडम, बता रहे हैं वही कि रोज 7-8 पुस्तक, कोई जो फटा हुआ पुस्तक है उनको मैं बच्चों को रोज देता हूँ, रोज पढ़ाता हूँ, प्रश्नोत्तर को ब्लैक बोर्ड में लिखवाता हूँ। मतलब मैं अपने पढ़ाई जो है कंटिन्यू करा रहा हूँ। पुस्तक नहीं है तो फिर भी मैं अपनी वैकल्पिक व्यवस्था से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। कहीं ना कहीं पढ़ाई जो है चल रहे हैं।
सर आगे आप क्या कुछ चाहते हैं, क्योंकि आपके ऊपर निलंबन की गाज तो ज़रूर गिरी है और आपके परिवार में भी टेंशन का माहौल होगा और आप स्वयं भी टेंशन में बैठे होंगे, क्योंकि आपने हित में तो बच्चों के हित में ज़रूर सोचा, लेकिन इस तरीके से आपने सोचा था कि आप सही का साथ देंगे और इस तरीके से होने वाला है। अब सोचा तो अच्छा था, लेकिन मेरे साथ बुरा हो गया। मेरा एक ही उद्देश्य था कि बच्चों को पुस्तक मिल जाए जितना जल्दी हो सके, लेकिन जिसने भी स्क्रीनशॉट मारकर मुझे इंस्पेक्टर को शिकायत किया है, उनका पता नहीं मेरे प्रति क्या सोच है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, और उसके कहने मात्र से डीओ जो है मुझे निलंबित कर दिया। ये थोड़ा सोचनी विचारनी बात लगता है, और मैं इस मैटर को मैडम आगे और बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य था कि पुस्तक मिल जाए बच्चों को, क्योंकि मेरा कभी भी किसी जनप्रतिनिधि या अपने अधिकारी को ठेस पहुंचाना नहीं था, और इसलिए मैं चाहता हूं कि यह पुस्तक उपलब्ध करा दे और मुझे बहाल कर दे। बस मैं इस मैटर को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। हमारे स्कूल में केवल लगभग पुराना पुस्तक हम लोग कहीं से इकट्ठा करके लाए हैं, और लगभग 7-8 पुस्तक हैं। उसको हम लोग रोज बच्चों को देते हैं, फिर जमा कराते हैं, फिर देते हैं, फिर जमा कराते हैं, और इस प्रकार से मैं जो रहता हूँ कि कहीं ना कहीं पढ़ाई प्रभावित न हो, पढ़ाई आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। उस दिन भी पुस्तक को बांटा तो मेरा थोड़ा सा मन में थोड़ा सा क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, आवेश आ गया कि बार बार शासन को इस पर ध्यान नहीं रहता करके, और इसी के तहत मैंने स्टेटस में अपने आवेश को स्टेटस में डाल दिया, और पता नहीं कौन स्क्रीनशॉट मारा और डीओ में फिर शिकायत कर दिया। और उसके बाद मुझे फिर 2 दिन बाद स्पष्टीकरण जारी हुआ, और 3 तारीख को बुलाया गया था। 3 तारीख को मैं जैसे ही गया, स्टेटस दिया, और घर आने से पहले मैं निलंबित हो गया। शासकीय सेवा में रहते हुए उन्होंने शासन के खिलाफ पोस्ट डाली है, जो कि शासकीय सेवा के आचरण के विरुद्ध है, इसलिए उन्हें निलंबित किया गया है प्रथम दृष्टया। उसके बाद आरोप पत्र जारी करके जांच की जाएगी। धमतरी में सहायक शिक्षक के समर्थन में शिक्षक संघ ने बीईओ ऑफिस जाकर जताया विरोध। शिक्षकों ने शिक्षा अधिकारी का घंटों इंतजार किया। इंतजार के बाद भी शिक्षा अधिकारी से मुलाकात हुई। शिक्षा अधिकारी से शिक्षक के बहाल की मांग की गई। शिक्षकों ने की विभाग का प्रभारी बदलने की मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। अधिकारी ने कहा नियम के मुताबिक होगा एक्शन। अधिकारी ने कहा कि सभी स्कूल में पहुंच चुकी है किताबें। अब यहाँ पे देखिए, शिक्षक संघ एक तरीके से आर पार के मोड में है। शिक्षक संघ ने कहा है कि या तो शिक्षक को बहाल कर दिया जाए या फिर वो आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। निलंबित कर दिया गया है जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा। ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें जो है निलंबन की कार्यवाही शिक्षा अधिकारी के द्वारा जो है की गई? जिला शिक्षा अधिकारी के जो निलंबन आदेश है उसमें ये लिखा है कि उनके व्हाट्सएप स्टेटस है, उसमें उन्होंने ऐसा स्टेटस डाला है जो कर्मचारियों को शोभा नहीं देता। जबकि उस कर्मचारी ने ये डाला है कि भाई 5 महीने गुजर चुके हैं, स्कूलों में सभी विषयों के पुस्तकें नहीं पहुंची है। पुस्तक के बिना पढ़ाई कैसे होगी? अगर उस पीड़ा को कोई टीचर दर्द को बयां कर रहा है तो उस जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए, उसका संज्ञान लेना चाहिए, और न कि उनके समस्याओं के ऊपर ध्यान देने के बजाय उनके ऊपर निलंबित कर दिए, जैसे पूरे धमतरी जिले के शिक्षकों में आक्रोश है। हमन आज यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी जयसवाल साहब से मिले बर एक घटना हुए है नारी प्राइमरी स्कूल में एक ढालूराम साहू जी शिक्षक जिला निलंबित करे गए है कि वो अपन व्हाट्सएप में एक स्टेटस रखे। वो स्टेटस ऐसे रखे है कि जो अपन पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश जाना थे कि पुस्तक की कमी से पूरा स्कूल जूझा थे। लड़का मन के परीक्षा के समय आ गए, लेकिन पुस्तक की कमी है, तो वही व्यथाला सिर्फ अपन व्हाट्सएप में रखे थे। और कोई गलत काम नहीं है, हर कोई रोज सुबह शाम गुड मॉर्निंग गुड नाइट और भगवान के फोटो अपन जो भी उमला लगते व्यथा रहते बोला व्हाट्सएप में रख देते। वो अपन लड़का मन के व्यथाला रखी, अपन व्यथाला रखी। हम तो ये चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास पुस्तकें पहुंच जाती बच्चों लोगों के पास, तो हमको इस तरह से स्टेटस या फिर किसी प्रकार से आवेदन करने की जरूरत क्या थी। और हम यही चाह रहे हैं कि आज हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जी को पूरा हर एक जो शिक्षक है उनका स्टेटस चेक करने का समय मिल गया, लेकिन जो हमारी शाला है वहाँ पर किन किन मूलभूत सुविधाएं, कहाँ पर पुस्तक नहीं, ये जानकारी नहीं ले पाए। आज शिक्षा सत्र के 5.5 माह से अधिक बीत चुका है और आज तक जो है शिक्षा पुस्तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस पर भी जो नहीं हुआ है तो उस पर भी निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। संगठन ने मांग रखी है कि सामने वाले ने अगर समझाई देकर क्षमा मांगी है तो उस पर कार्रवाई न करें, भविष्य में उस तरह की कार्रवाई
भविष्य में उस तरह का एक्ट वो नहीं करेंगे, तो उसको हमने माना है। और साथ ही साथ हमारे सेक्शन जो देखते हैं शिकायत, उनको चेंज करने की बात उसको क्या वापस दिया जाएगा सर सस्पेंड जो आर्डर है? हाँ बिल्कुल, उस पर जो एक विधिवत कार्रवाई जो हम लोग करते हैं उसके बाद